नमस्कार, मैं राजेश सिंह, टुडे बिहार न्यूज़ के लिए। मैं अभी जयपुर में हूँ। पूर्व खनन मंत्री बिहार सरकार के विष्णु गोविंद जी जो भाजपा के विधायक भी रह चुके हैं। चुनाव सर पर है, चुनाव में मात्र 4 महीना बिका हुआ है, बचा हुआ है। और मैं विष्णु जी से मिलकर ये जानना चाहूँगा कि उनकी चुनावी तैयारी कैसी चल रही है। चैनपुर विधानसभा उनका सीट है, पार्टियों में भी कुछ खलबली मचा हुआ है। मैं उनसे जानकर ये जानना चाहता हूँ कि पब्लिक की डिमांड उनको है कि बीजेपी का कम से कम चैनपुर विधानसभा से उम्मीदवार खड़ा हो। पार्टी ही नहीं, कार्यकर्ता का भी यही डिमांड है। तो क्या खिचड़ी अंदर में पक रही है, ये मैं उनसे ही जानना चाहूँगा। क्योंकि आपका स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपको बधाई। सर, मैं आपके पास में करीब 14 महीना के बाद में आया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आपके को लगातार सक्रिय रहता है अपने चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन पिछले 3-4 महीना से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी जोरों शोरों से आप अपने लोगों से संपर्क कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। सर, कैसी तैयारी चल रही है आपके चैनपुर विधानसभा लड़ने की? देखिए, गत 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ। उसके बाद से ही मैं चैनपुर विधानसभा में लगातार घूमने फिरने, लोगों से मिलने जुलने का काम कर रहा हूँ। चुनाव लड़ने की तैयारी में भरपूर ढंग से मैं लगा हूँ। गांव-गांव लोगों से मिलना, उनके दुख सुख में हाथ बटाना, शादी ब्याह चाहे कोई समारोह होता है, मैं उसमें आना जाना, ये हमेशा हमारा लगातार लगा रहता है। तो भरपूर तैयारी के साथ हम चैनपुर विधानसभा में चुनाव लड़ने के मूड में लगा कह रहा हूँ कि शीर्ष नेतृत्व क्या कर रहा है, नो कमेंट। मैं इस पर कोई अपना बयान नहीं दूंगा। पार्टी क्या सोच रही है, पार्टी के लोग, नेतृत्व क्या सोच रहा है, इस पर कोई मेरा बयान नहीं है, कोई टीका टिप्पणी नहीं है। लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पार्टी चाह क्या रही है, इस पर मैं कुछ नहीं। चैनपुर विधानसभा के कार्यकर्ता से लेकर जितने भी हैं मतदाता वो आपके पास हैं। लोगों का इच्छा भी है कि चैनपुर विधानसभा क्षेत्र को भाजपा के, लेकिन ये पार्टी का रुख जो अभी तक ओपन नहीं हुआ है, उसके कारण लोगों में थोड़ा संकोच है। इसके बारे में संकोच को तो आप कीजिए। देखिए, शीर्ष नेतृत्व पटना और दिल्ली में बैठा हो। टिकट का और सीट का बंटवारा दिल्ली और पटना से होता है। हमें विश्वास है समय के मुताबिक सब कुछ सही हो जाएगा। अगर आपकी पार्टी जरूर की कुछ अलग लगता है, ये पार्टी का मामला है भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, पार्टी का मामला है। हम इस पर नरो कुंजरो कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन आप चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे? निसंदेह मैं चुनाव चैनपुर विधानसभा से लड़ूंगा, चाहे वो पार्टी टिकट दे या ना। देखिए, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं चैनपुर विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। कह रहा हूँ कि शीर्ष नेतृत्व क्या कर रहा है, नो कमेंट। मैं इस पर कोई अपना बयान नहीं दूंगा। पार्टी क्या सोच रही है, पार्टी के लोग, नेतृत्व क्या सोच रहा है, इस पर कोई मेरा बयान नहीं है, कोई टीका टिप्पणी नहीं है। लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पार्टी चाह क्या रही है, इस पर मैं कुछ नहीं। चैनपुर विधानसभा के कार्यकर्ता से लेकर जितने भी हैं मतदाता वो आपके पास हैं। लोगों का इच्छा भी है कि चैनपुर विधानसभा क्षेत्र को भाजपा के, लेकिन ये पार्टी का रुख जो अभी तक ओपन नहीं हुआ है, उसके कारण लोगों में थोड़ा संकोच है। इसके बारे में संकोच को तो आप कीजिए। देखिए, शीर्ष नेतृत्व पटना और दिल्ली में बैठा हो। टिकट का और सीट का बंटवारा दिल्ली और पटना से होता है। हमें विश्वास है समय के मुताबिक सब कुछ सही हो जाएगा। अगर आपकी पार्टी जरूर की कुछ अलग लगता है, ये पार्टी का मामला है भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, पार्टी का मामला है। हम इस पर नरो कुंजरो कुछ नहीं बोलेंगे।
लेकिन आप चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे? निसंदेह मैं चुनाव चैनपुर विधानसभा से लड़ूंगा। चारों पार्टी टिकट दे या ना? देखिए, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं चैनपुर विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। किशोर जी से बात किया, जहाँ तक लोगों के बीच में ये मामला चल रहा था, चैनपुर विधानसभा के लिए संकोच बना हुआ था कि पार्टी किसको टिकट देगी या पार्टी भाजपा खुद चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। जहाँ तक देखा जा रहा है कि जदयू के वरिष्ठ नेता वहाँ और चैनपुर के विधायक बाबू जमा खां जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, वो भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं अपने, जबकि पूर्व के हमारे खनन मंत्री बिजकिशोर बिंद हैं, वो भी वहाँ के विधायक रह चुके हैं, वो भी अपना तैयारी कर रहे हैं भाजपा से सीट लड़ने के लिए। उस पर भी ये कहना है इनका कि मैं चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा। अब देखना होगा कि पार्टी का रुख रवैया आगे का राजनीति क्या होगा। मैं सतेंद्र कैमरामैन के साथ राजेश सिंह, टुडे बिहार न्यूज़ के लिए। धन्यवाद।